भूल भुलैया 3 पर फिल्म समीक्षा। भूल भुलैया 3 एक हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हास्य और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण पेश किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनीस बज्मी ने किया है और इसे टी सीरीज और सिने स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया है। भूल भुलैया की पहली 2 फिल्मों की तरह तीसरी कड़ी भी दर्शकों को रोमांचित करने के लिए एक नया रहस्य और मनोवैज्ञानिक नाटक लेकर आई है। आइए इस फिल्म की कहानी, निर्देशन, अभिनय और संगीत के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करें। कहानी की झलक। भूल भुलैया 3 की कहानी एक पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं। फिल्म में एक बार फिर से मनोवैज्ञानिक डर, आस्था और विज्ञान के बीच की कशमकश को दिखाया गया है। मुख्य किरदार जिसे कार्तिक आर्यन ने निभाया है, इस भूतिया हवेली में किसी रहस्य की खोज के लिए आता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे अपने पिछले जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म में न केवल मुख्य किरदार बल्कि सहायक भूमिकाओं को भी काफी विस्तार से दिखाया गया है। भूतिया हवेली में छुपे रहस्य और अतीत में हुई घटनाएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं जिससे कहानी में और भी गहराई आती है। अभिनय। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने किरदार के डर, शंका और मजाकिया अंदाज को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके अभिनय में गहराई है और उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों की तुलना में और अधिक सुधार दिखाया है। उनके कॉमिक टाइमिंग और रहस्यपूर्ण सीन दोनों ही काबिले तारीफ हैं। तब्बू और कियारा आडवाणी जैसे कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं में जान डाल दी है। तब्बू ने एक बार फिर अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया है। वह अपने किरदार में पूरी तरह से ढल गई हैं और उनका अभिनय दर्शकों को प्रभावित करता है। कियारा आडवाणी ने भी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाया है और उनके किरदार में सजीवता है। निर्देशन अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 3 को निर्देशित करते हुए फिल्म के हर दृश्य को प्रभावशाली बनाया है। उन्होंने कहानी में थ्रिल और हॉरर को संतुलित किया है। बज्मी का निर्देशन एक बार फिर से दर्शकों को गुदगुदाता और डराता है। उन्होंने पुराने फिल्मों के हिट फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए कहानी में नया ट्विस्ट डाला है जो इसे देखने लायक बनाता है। फिल्म का सिनेमाटोग्राफी और दृश्य श्रव्य प्रस्तुति काफ़ी सराहनीय है। पुरानी हवेली के रहस्यमय वातावरण को बनाने में सिनेमाटोग्राफी का योगदान बहुत बड़ा है। अनीस बज्मी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हॉरर कॉमेडी शैली में माहिर है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। भूल भुलैया 3 का संगीत भी बेहतरीन है। इसमें पुराने गीतों का रिमिक्स किया गया है जो आज के युवाओं को भी पसंद आएगा। टी सीरीज के बैनर तले संगीत को लेकर कोई भी संदेह नहीं है और इस फिल्म में भी संगीत को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। फिल्म का थीम सॉन्ग दर्शकों के बीच पहले ही लोकप्रिय हो चुका है और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के रोमांच और भय को बढ़ाता है। फिल्म की विशेषताएं और कमजोरियां। फिल्म की विशेषताओं की बात करें तो भूल भुलैया 3 में हास्य और डर का संतुलन इसे दर्शकों के लिए दिलचस्प बनाता है। कहानी में प्लॉट ट्विस्ट और मनोरंजक डायलॉग्स दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की अदाकारी, अनीस बज्मी का निर्देशन और सजीव सिनेमाटोग्राफी भी इस फिल्म को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी की गति धीमी लग सकती है। कहानी के बीच में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो थोड़ा बोरिंग लगते हैं और जिनमें थ्रिल की कमी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ किरदारों को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता था, लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म दर्शकों को एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है। निष्कर्ष। भूल भुलैया 3 एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर और कॉमेडी के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव है। यह फिल्म उन सभी तत्वों को समेटे हुए है जो एक मनोरंजक और प्रभावशाली फिल्म के लिए आवश्यक होते हैं। दर्शकों को यह फिल्म एक थ्रिलिंग और मजेदार यात्रा पर ले जाती है जिसमें डर और हंसी का अनूठा संगम है। कार्तिक आर्यन का प्रदर्शन, अनीस बज्मी का शानदार निर्देशन और सजीव सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। इस फिल्म को एक बार देखना अवश्य बनता है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्मों के प्रशंसक हैं। कुल मिलाकर भूल भुलैया 3 एक मनोरंजक और थ्रिलिंग अनुभव है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।